अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑप्शन के ऊपर तो ये वायर आप देख सकते हैं, ये पीवी से आ रही है। पीवी से ये हमारा प्लस आ गया और ये दूसरा हमारा माइनस आ गया। ये मैंने एस आर और टी के ऊपर लगाए हुए हैं। अगर आप इधर लगाना चाहते हैं लगा भी ले, लेकिन इधर लगाने का एक नुकसान ये है कि अगर यहाँ पर ज़री सी भी गलती हो गई और प्लस माइनस आपने उल्टा लगा लिया तो उसकी सूरत में आपकी वीएफटी डैमेज हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे लगा सकते हैं आर और टी के ऊपर, तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ पर लगाने से अगर उल्टी तारें भी लगा लेते हैं, प्लस इधर लगा लेते हैं, माइनस इधर लगा लेते हैं, या माइनस इधर लगा लेते हैं, प्लस इधर लगा लेते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये आप इस वजह से ये आगे मोटर के आगे यू वी डब्ल्यू, तो मोटर के 3 रेड हमारे पास ये यानी कि कलर कोडिंग तो नहीं है, लेकिन जो कलर कोडिंग में 3 फेज़ मोटर के लिए वो रेड, येलो और ब्लू इस्तेमाल होती है। हमने तो रेड, ग्रीन और ब्लैक वायर इस्तेमाल की हुई है। ये इनकी कोडिंग हो गई है। वी के जो आ रहे हैं वोल्टेजेस वो आपको चेक करके बताता हूँ। मल्टीमीटर को सबसे पहले आपने डीसी मोड पे रखना है। ये ब्लू जो वायर है ये इसकी पॉजिटिव आ रही है और ब्लैक जो है ये नेगेटिव आ रही है पीवी से। इन दोनों के दरमियान हमने वोल्टेजेस चेक किए, 279.1 वोल्ट डीसी। अब आ जाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये प्रोग्राम का बटन दबाया, P0 सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट कर लेना। फैक्ट्री रीसेट P0 में आप डाटा इंटर करेंगे तो P0 017 15 16 17 इसमें वापस दोबारा से डाटा इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ गया, 0 के अलावा 1 आ गया, 2 आ गया। 3 ऑप्शन होते हैं, 0 1 2। 0 का मतलब है कि नो एक्शन, इस पर वीएफटी के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा 1 जो है ये अगर आप करेंगे तो रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, यानी कि इसकी जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग वगैरह की हुई है वो सब डिलीट हो जाएंगी और फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर आ जाएगी। और अगर 2 करेंगे आप तो 2 का मतलब है कि फॉल्ट क्लियर, ऑल फॉल्ट क्लियर हो जाते हैं। फॉल्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह सेव होंगे इसमें वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्ट्री सेटिंग पे कर लेते हैं। तो इसे हमने कर लिया डाटा इंटर 1 के ऊपर, डाटा इंटर किया तो P0 से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप चले जाएं जी P2 में। P2 में आप जाएंगे तो P2 में डाटा इंटर किया या P200। ये होता है इन्वर्टर मॉडल के हिसाब से, इन्वर्टर का जो मॉडल होगा उस हिसाब से होता है। 0 में G मॉडल होता है और 1 में P मॉडल होता है। फिर आपने P201 के ऊपर आ जाना है। P201 जो होती है ये मोटर की रेटेड पावर होती है। फिर डाटा इंटर कर लिया। फिर P202 जो होती है वो मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है कि फिर P203 जो है वो मोटर की रेटेड स्पीड होती है, या आप मोटर की नेम प्लेट के ऊपर ये सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे फिर P204 जो हैं वो मोटर के रेटेड वोल्टेजेस होते हैं। जो तीसरी सेटिंग होगी वो आपने PB की करनी है। तो PB की करने के लिए आप PB के ऑप्शन पे चले जाएं। ये PB आ गया। PB के ऊपर इंटर किया तो सबसे पहले जो है PB00 ये होता है इनपुट फेज़ फेलियर प्रोटेक्शन, कि आपने जो 3 फेज़ इसको दिए हुए हैं इनमें से अगर कोई एक फेज़ भी फेल हो जाता है या कट ऑफ हो जाता है या किसी वजह से कहीं से टूट जाता है तो ये जो होगी वीएफटी ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग आती है वो PB01 पे आती है। इसमें 0 और 1 2 ऑप्शन होते हैं। 0 का मतलब होता है डिसेबल, यानी कि इनपुट फेज फेलियर प्रोटेक्शन डिसेबल हो गया, और 1 का मतलब है कि इनपुट फेज फेलियर प्रोटेक्शन जो हो गई है वो इनेबल हो गई है। फिर PB01 जो है वो आउटपुट फेज फेलियर की प्रोटेक्शन है। तो आउटपुट फेज फेलियर की प्रोटेक्शन जो है वो 0 के ऊपर डिसेबल होगी और 1 के ऊपर इनेबल होगी। लेकिन इधर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग
VFD के ऊपर अपना सिंगल फेज़ लोड चलाना चाह रहे हैं या सिंगल फेज़ मोटर चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे ज़ीरो के बजाय या 1 के बजाय ज़ीरो के ऊपर रखेंगे। ज़ीरो के ऊपर रखेंगे तो आउटपुट फेज़ फेलियर, फिर ये प्रोटेक्शन आपकी इन्वर्टर में से ख़त्म हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। डिसेबल होने की वजह से आप इसके ऊपर सिंगल फेज़ लोड भी चला सकते हैं। अब मैं आपको मोटर को रन करके दिखाता हूँ। ये VFD को हमने रन किया और रन करने के साथ ही ये देखें हमारी मोटर चलना स्टार्ट हो गई। ये अभी क्योंकि हमारा जो है एक्सीलरेशन टाइम वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तकरीबन 20 सेकंड है। एक्सीलरेशन टाइम भी अगर आप उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस वजह से इसने स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लिया है। ये देखें आप 50 हर्ट्ज़ पे पहुँच गई है। एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। एक्सीलरेशन टाइम वो टाइम होता है यानी कि जिसके ऊपर मोटर का आपका रन का बटन आप जब प्रेस करते हैं तो उस टाइम से लेकर 50 हर्ट्ज़ तक पहुंचने तक इन्वर्टर के जो टाइम आता है उसे हम एक्सीलरेशन टाइम कहते हैं। और डी एक्सीलरेशन टाइम यानी कि अगर आपकी मोटर चल रही है रनिंग हालत में और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप स्टॉप का बटन दबाएंगे, तो स्टॉप का बटन प्रेस करने से लेकर आपकी ज़ीरो तक फ्रीक्वेंसी आने तक का जो टाइम होता है, दरमियानी टाइम, उस टाइम को हम कहते हैं डी एक्सीलरेशन टाइम। इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग ज़्यादातर उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जब आपको मोटर को यानी कि झटका देकर और एकदम से स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है। तो प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में जाकर आपने P0 में गए, P0 में इंटर किया, P0011 में गए, P0011 में चले गए। P0011 में आपने ये देखा होगा ये 20 सेकंड है। ये एक्सीलरेशन टाइम हो गया। एक्सीलरेशन टाइम को हमने अगर कम करना है, ये शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाकर दस सेकंड, अगर इससे भी आप कम करना चाहते हैं ये 0 सेकंड। मैक्सिमम एक्सीलरेशन टाइम जो रखना चाहिए मेरे अंदाज़े के मुताबिक वो 8 सेकंड तक का टाइम बेहतरीन होता है। ये 8 सेकंड ये डाटा इंटर कर लिया। फिर P0012 में आप चले गए, ये भी डी एक्सीलरेशन टाइम, और इसे भी आपने अगर कम करना है तो शिफ्ट से ये गए 2 के ऊपर, 2 को हमने किया 0, फिर अगले 0 पे चले गए, उसे हमने किया 8 के ऊपर डाटा इंटर किया। ये पहले इसे 0 कर लें, फिर ये डाटा इंटर किया, तो ये डी एक्सीलरेशन टाइम हो गया। ये वापस कैप हम पीछे पे चले गए, ये 50 हर्ट्ज़। अब आप देखेंगे कि मोटर स्टार्ट होते हुए अगर आप काउंट करना भी चाहते हैं देख लें कि हाल ही 10 सेकंड लेंगी। दूसरी तरफ हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये अब आप इसे अगर बंद करना चाहते हैं तो वापस ये 50 हर्ट्ज़ से 0 हर्ट्ज़ तक आने में जो टाइम लेगा वो 10 सेकंड का लेगा।